सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना वोट कास्ट कर दिया। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की वुज़रा से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली में मौजूदगी के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान के नारे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अरकान को नारे लगाने से बाज रहने की हिदायत। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वोट डाल दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कामयाब हो चुकी है। हमने कठपुतली हुकूमत को बेनकाब कर दिया। पीटीआई के मेंबरान अपनी हुकूमत से खफा है। कहा इलेक्शन में ताखीर और उम्मीदवार को नाअहल करार देने की कोशिश की गई। इससे पता लगता है कि हुकूमत परेशान है, हार रही है, हुकूमत जा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया। कहते हैं सेनेट इलेक्शन में बैलेट के जरिए अरकान अपने ज़मीर का इजहार करेंगे। इस हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी लोगों के सामने है। इलेक्शन कमीशन शफाफियत को यकीनी बनाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। सेनेट इलेक्शन में दिलचस्प मार्का। सबकी नजरें इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पर। अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। पार्लियामेंट हाउस में यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत। दीगर अरकान से भी मुलाकातें। यूसुफ रजा गिलानी का जीत का दावा। अली हैदर गिलानी की वीडियो प्लांटेड करार दे दी। ऐवान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख से मुलाकात। सेनेट का इंतखाब पीटीआई बासानी जीत जाएगी। हफीज शेख को 180 से जायद और अपोजिशन जमातों को 155 के लगभग वोट पड़ेंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। कहा इस इंतखाब के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि गुज़िश्ता 30 बरसों से सेनेट की सीट पैसों से खरीदी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि उम्मीद है आज का मार्का हफीज शेख जीतेंगे। कल से पीडीएम की सियासत कमजोर पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कोई जितना यकीन दहानी दिलाता है वो उतना ही अंदर से कमज़ोर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से खोखली है। यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी मेहनत से साबित किया कि वो जीतेंगे। नून लीग के 83 वोट यूसुफ रजा गिलानी को मिलेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं कि ये अक़लियती हुकूमत है। 2.5 साल में मईशत और रोज़गार तबाह हुआ। करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में असेंबली पहुंचा दिया गया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में खोता ट्रेडिंग की कोशिश की। हमारे अरकान नहीं बिके। उम्मीद है 3 अरकान भी ज़मीर के मुताबिक पीटीआई को वोट देंगे। ये मैं हूं, ये एमपीएस हैं और ये करीम भाई है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन करीम बख्श की असेंबली आमद पर पीटीआई के शहजाद कुरैशी का पौरी स्टाइल। कहा ये मैं हूँ, ये एमपीएस हैं और ये करीम भाई हैं। सिंध असेंबली में अरकान की आमद जारी। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन सिंध असेंबली असलम अबरू ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। तहरीक इंसाफ के दूसरे मुनहरिफ रुकन शहरियार शर वोट कास्ट करके बुलेट प्रूफ गाड़ी में रवाना। पीटीआई के टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार सैफुल्लाह अब्रो बोले पीटीआई टूट फूट का शिकार नहीं, हम अपनी सीटें निकाल लेंगे। तैमूर तालपुर बोले पीटीआई के बहुत से अरकान अपनी हुकूमत और उम्मीदवारों से खुश नहीं, आज पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। शर्जील मेमन ने कहा कि कल का असेंबली का वाकया तहरीक इंसाफ का ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के अरकान की सिंध असेंबली में अनोखी एंट्री। सेनेट इंतखाब में वोट डालने से पहले ही मिठाई तकसीम करना शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं आज शाम को आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हमारे 5 उम्मीदवार कामयाब होंगे। जीत इमरान खान की होगी।
विफाकी वजीर फैसल वावडा का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। वकील ने फैसल वावडा का इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत ने फैसल वावडा को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर को फैसल वावडा का इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ। कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी में भी इस्तीफा नहीं पहुंचा। स्पीकर ऑफिस के जराये के मुताबिक जब इस्तीफा मिला ही नहीं तो मंजूर कैसे हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी से मुतालिक वीडियो पर नोटिस ले लिया। वीडियो में अली हैदर गिलानी अरकान असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीका समझा रहे हैं। अली हैदर गिलानी ने तस्लीम किया कि वीडियो उनकी है। PTI का यूसुफ रजा गिलानी पर इंतखाबी अमल में करप्शन के मुर्तकब होने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह और अली हैदर गिलानी की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। नासिर हुसैन शाह की तरदीद, कहा टेप में आवाज़ उनकी नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 1 घंटे में आवाज़ की तस्दीक करा सकता है। मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही और शफकत पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुलजिमान का शहत जुर्म से इनकार। चालान में 35 गवाहान के बयानात कलमबंद। और PSL आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच 1 घंटे बाद शुरू होगा। शाम 7 बजे कोटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। HBL PSL के तमाम मैचेस देखिए बराह रास्त जियो सुपर पर।